हैदराबाद में ऐप आधारित कैब ड्राइवरों ने आज से अपने टैक्सियों में एयर कंडीशनर बंद रखने का फैसला किया है। यह कदम ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की किराया नीति के खिलाफ विरोध का हिस्सा है। ड्राइवरों का कहना है कि मौजूदा किराया संरचना में उनके लिए लाभ कमाना मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले कैब चालकों ने हवाई अड्डे पर सवारियों का बहिष्कार किया था और अब उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए नो एसी कैंपेन शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे इस अभियान की वजह, ड्राइवरों की परेशानियां और इससे यात्रियों पर पड़ने वाले असर की। तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी कि TGPWU के अनुसार कैब एग्रीगेटर्स का किराया निर्धारण पूरी तरह से अनुचित है। उनका कहना है कि प्रीपेड टैक्सियों और ऐप आधारित कैब्स के किराए में 300 से 400 रुपए का अंतर है, जिससे यात्रियों को भ्रम होता है और ड्राइवरों को नुकसान उठाना पड़ता है। एयरपोर्ट से लौटने के लिए ड्राइवरों को 3 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है और ऊपर से कंपनियां उनके किराए का 30% कमीशन काट लेती हैं। इससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ड्राइवरों ने इस तरह का विरोध किया हो। अप्रैल 2024 में भी उन्होंने नो एसी कैंपेन चलाया था। तब ड्राइवरों ने तर्क दिया था कि एसी चालू रखने पर प्रति किलोमीटर 16 से 18 रुपए का खर्च आता है, जबकि एसी बंद रखने से वे 10 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर कमा सकते हैं। उनके अनुसार बढ़ती ईंधन लागत और ऐप कंपनियों के भारी कमीशन की वजह से एसी चालू रखना उनके लिए घाटे का सौदा बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन टैक्सी सेवाओं के किराया निर्धारण का मामला संसद तक पहुंच चुका है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बताया कि ओला और उबर जैसी कंपनियां अलग अलग फोन ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यूजर से अलग अलग किराया वसूल रही हैं। इसे डार्क पैटर्न करार दिया गया है, जिसमें छिपे हुए शुल्क और जबरन वसूली जैसे रणनीतियां शामिल हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह उपभोक्ता कानून के खिलाफ है और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। अब जब गर्मी बढ़ रही है तो यात्रियों को एसी बंद रखने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई यात्रियों ने पहले ही शिकायतें दर्ज कराई हैं कि ड्राइवर एसी चलाने से इंकार कर रहे हैं। इस पर यूनियन का कहना है कि ग्राहक ड्राइवरों को टिप देकर एसी सेवा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि उनकी वित्तीय मुश्किलें कुछ कम हो सके। हालांकि यह समाधान भी पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं लगता, क्योंकि हर ग्राहक अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार नहीं होगा। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले से ही कैब ड्राइवर सवारियों का बहिष्कार कर रहे हैं और अब नो एसी कैंपेन के चलते शहर में यात्रियों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। यूनियन का कहना है कि वे चाहते हैं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और ऐप आधारित कैब कंपनियों को प्रीपेड टैक्सी किराए के समान एक स्थिर किराया ढांचा अपनाने के लिए मजबूर करे। इस पूरे विवाद के बीच कई ड्राइवरों ने अपने वाहन सड़क परिवहन प्राधिकरण यानी कि RTA को सौंपने की भी योजना बनाई है। यूनियन ने सरकार से मांग की है कि कैब एग्रीगेटर्स की मूल्य निर्धारण नीतियों को विनियमित किया जाए ताकि ड्राइवरों को उनकी मेहनत के अनुसार उचित मुआवजा मिल सके। फिलहाल जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता, यात्रियों को बिना एसी वाली राइड्स के लिए तैयार रहना होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।